हेलो एवरीवन। तो आज हम जो है 2021 एचटेट पीजीटी का पेपर कर रहे हैं। 70 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 71 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर विल बी। क्या कह रहा है कि हमें रेशो बताना है। जैसे कि ये हमारा स्क्वायर है, इसके अंदर रेडियस, इस तरीके से हमने सर्कल बना दिया। एक सर्कल हमने इसके बाहर से ऐसे बना दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि जो हमारे पास ये आर बनता है और जो हमारा ये वाला आर बनता है, इन दोनों के बीच हमें रिलेशन, मतलब हमें यहाँ पर इनके एरिया का रेशियो बताना। मतलब जो इसके अंदर सर्कल बनेगा और जो इसके बाहर सर्कल बनेगा, उसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो इसका जो एरिया होता है, इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, इसका एरिया होता है 1:2। तो ऑप्शन जो है इसका 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमारे पास कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हमें HCF निकालना है। सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये 11 दिया है, इसको हम 11 इस तरीके से लिखेंगे और डिवाइड 100 कर लेंगे। फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे इसको। बेसिकली इसको हम 100 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, 11 अपॉन में ये हमारे पास 3 0 यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं। जब हमें पता है कि हम HCF निकाल रहे हैं फ्रैक्शन पार्ट का, तो हमारे पास इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देंगे। ये जो होता है ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं और जो ये नीचे वाला हिस्सा, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हमें निकालना है HCF निकालने के लिए इस वाले हिस्से का, यानी जो न्यूमिनेटर है उसका तो हम HCF निकालेंगे और जो डिनोमिनेटर है उनका हम LCM निकालेंगे, ठीक है। अब इनका LCM हमारे पास, हमें पता है इनका LCM कितना हो जाएगा। इनका LCM जो होगा वो हमारे पास 1000 आ जाएगा। और इनका अगर मैं लेती हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 11 होगा। इसको मैं क्या लिखूँगी, इसको मैं लिखूँगी 0 पॉइंट में। यहाँ पर नीचे 3 है तो 0 11। तो कौन सा ऑप्शन है, 0.011 ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए इसमें हमें दिया हुआ है इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि 6 और 11 में क्या ऑपरेशन लगाए कि 25 मिल जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25 के लिए हमें अगर हम देखें तो देखो, अगर मैं 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, देखो, और आपस में ऐड कर दूँ तो मुझे 25 मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ है, फर्स्ट वाले नंबर का हाफ हुआ है। यहाँ पे देखो 3 + 22 25 मिल रहा है। तो सेम ऑपरेशन हमारा इस रो के अंदर लगेगा। तो 12 का आधा कितना होता है, 6 प्लस, और 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऐड करने पर 16, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आगे क्या दिया हुआ है, ये हमें स्पीड एंड डिस्टेंस से दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि 2 ट्रेन 130 मीटर एंड 108 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, one at the speed of 32 किलोमीटर एंड अनदर्स in what time will cross each others। ठीक है, बेसिकली क्या कह रहा है, ये एक ट्रेन जो है हमारे पास, एक ट्रेन इधर से आ रही है
और दूसरी ट्रेन हमारे पास इधर से आ रही है। एक ट्रेन 132 की है, मतलब उसकी जो लेंथ दी है, और एक की 108। क्या कह रहा है, ये एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए टाइम कितना लेंगी। देखिए अब इसमें देखो आंसर हमें सेकंड में दिया है, और जो मतलब रेलगाड़ी की जो हमें जो लेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, मीटर में दी हुई है। तो इसके लिए हमें अगर हम क्रॉस टाइम निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों की डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, दोनों के डिस्टेंस को ऐड करेंगे और डिवाइड हम करा देंगे रिलेटिव स्पीड से। अब दोनों, एक इस तरफ आ रही है दूसरी इस तरफ आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्पीड जो है आपस में ऐड हो जाएंगी। मतलब एक इधर से आ रही है एक इधर से, तो 40, ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएंगी, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 72 हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे हम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 10 हो गया, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा डिवाइड में 72। इसको चेंज कर लेंगे, किस में चेंज करेंगे, 5/18, 18 9 पे काट लेंगे, 9 दूनी 18 और 9 अट्ठे 72, इसको 4 पे काटेंगे 4 पर, ठीक है, 4 छिक 24, ये 60, और इसको 5 पे काटेंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर जो आएगा ना वो 12 सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि इफ 7 कारपेंटर कैन मेक 7 चेयर इन 8 आवर, हाउ मैनी आवर विल 70 कारपेंटर टेक टू मेक 70 चेयर्स। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, इसके लिए एक फॉर्मूला हम लगाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास MDH का, यानी कि MDH अपॉन W1, M1D1H1, ये इक्वल होता है हमारे पास M2D2H2 डिवाइड ऑफ W2। ठीक है, अब यहाँ पर W जो होता है ये वर्क होता है, M मतलब कितने आदमी हैं, D मतलब कितने डेज काम कर रहे हैं, H मतलब हावर है। इस तरीके से इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे। देखिए अब 7 थे, 7 कुर्सी, 7 कुर्सियों को वो कितने दिन में बना रहे थे, 8 दिन में, इक्वल टू ये कितने हैं 70, और कुर्सी कितनी बना रहे हैं 70। हमें बताना क्या है, हावर। हावर को क्या करेंगे हम H2 से मान लेंगे। देखो 70 से 70 गया, 7 से 7 गया, मतलब यहाँ पर हमारा क्या हो गया आंसर, यानी हावर जो आएंगे वो 8 हावर्स आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, द प्राइस ऑफ एनी आइटम इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द रिडक्शन इन द कंजम्पशन ऑफ आइटम बाय कंज्यूमर सो दैट देयर इज नो इंक्रीज ऑन हिज एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, यहाँ पर पहली बात प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है 20%, तो 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब है 1/5, 1/5, यानी कि पहले कोई चीज़ 5 की थी अब वो 6 की हो गई है। तो क्या कह रहा है कि उसके खर्च में कोई वृद्धि नहीं हो तो उपभोक्ता को कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो उस उपभोक्ता को जब कमी करनी पड़ती है तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, मतलब यहाँ पे 1 की कितने पर 6 पर करनी पड़ेगी, इनटू में 100। इसको यहाँ पर अगर इसको देखें तो 6 एकम 6 और 4, और ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 16, 2/3 जो है यहाँ पर हमें कंजम्पशन जो है उसका रिडक्शन करना पड़ेगा, ताकि एक्सपेंडिचर पर कोई भी खर्च, मतलब एक्सपेंडिचर पर कोई फ़र्क ना पड़े। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस तरीके से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट होता है,
और उसके लिए हम फॉर्मूला याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 बार दिया है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर, यहाँ पर हम करते हैं 1 माइनस 1 अपॉन में, यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 अपॉन में 2 की पावर n। अब ये n क्या चीज़ है, n जो होता है यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 बार रूट आया है तो n की वैल्यू यहाँ 5 होगी। इसमें इसको पुट कर देंगे 2 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 अगर हम करते हैं तो कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार ही करेंगे तो ये हमारा 32 होता है। तो ये हो जाएगा 32 में से 1 गया तो 31 अपॉन में 32। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 78 क्वेश्चन हमें दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट से। क्या कह रहा है, इस सम ऑफ डिपॉजिट किया जाता है तो डबल हो जाता है आफ्टर 5 ईयर। तो पूछा है आफ्टर 20 ईयर द अमाउंट विल बी, 20 साल के बाद कितना अमाउंट हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि डबल हो जाता है 5 साल में। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, CI का यहाँ पर हम अमाउंट का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस R बाई में 100, और ये होता है हमारे पास T। अब यहाँ पर देखो अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर 5 साल में वो प्रिंसिपल पहले हमारे पास कितना था 10,000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ से निकाल लेंगे, टाइम कितना है 5 साल है तो ये 5 हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर जो अमाउंट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, अ सोल्ड वॉच टू बी गेन 10% एंड बी सोल्ड टू इट लूज 10%। इफ सी पेड 990 फॉर इट देन हाउ मच अमाउंट पेड बाई ए के द्वारा कितना अमाउंट। देखिए मान लेते हैं कि सी ने जो है वो एक्स में ख़रीदा होगा, अब उसने बी को बेच दिया, कितने प्रॉफिट पर 10% के प्रॉफिट, यानी ये 100%, उसने कितने पर 10% के प्रॉफिट का मतलब देखो 10% प्रॉफिट का मतलब है यहाँ पर कि एक का प्रॉफिट 10 यानी 11 अपॉन में 10 में उसने उसको बेच दिया होगा। फिर आगे उसको जो है लॉस हुआ है 10% का, 10% का लॉस का मतलब है उसने उसको 9 अपॉन 10 में बेच दिया होगा। अब ये जो होगा ये कितना, इसने कितना चुकाया है 990, काट लेंगे यहाँ पर, ये 9 11 पे चला जाएगा, 10 हो गया, ये 11 से 11 उड़ गया, ये 10 हो गया, 10 इंटू में 10, ठीक है। एक्स ने कितना पे किया, ये एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1000। इसका मतलब ये है कि ए ने जो है उस चीज़ के लिए जो है 1000 रुपये जो है पे करे थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है लास्ट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2.5 अनुपात वाली प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या का अनुपात। चलिए मान लेते हैं ये हमारे पास 2/5 था, इसमें क्या जोड़ें, मान लेते हैं ये x है, इसमें भी x जोड़ देते हैं कि हमारे पास 5/6 बन जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 प्लस 6x, ये हो जाएगा 5x प्लस 25। अब ये इधर आ जाएगा, ये उधर जाएगा, तो यहाँ तो x बच जाएगा। 25 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 13, तो x की वैल्यू 13।
तो हमसे वही पूछा है कि क्या ऐड करें कि रेशो जो है हमारे पास वो 5:7 बन जाए। तो इसमें 13 को ऐड कर देंगे जिससे कि हमारे पास रेशो 5:6 आ जाएगा। सो हमारा पेपर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।